बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा, याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा, सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के, तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार, पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार, ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार, दुख हरता हो हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज हमारे बीच मधुबन शांतिवन तपस्या भूमि से हितेश भाई जी आए थे। हितेश भाई जैसे टॉपिक में उनका बी हुआ है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है उन्होंने फरीदाबाद से, वैसे हरियाणा से है और अभी वर्तमान समय शांतिवन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले 5 साल से वो समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। 2 साल तपस्या उन्होंने तपोवन में की, उसके बाद में अभी वर्तमान समय एप्लीकेशन डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं दे रहे थे। और वैसे लॉकिंग में युद्ध है, आप जैसे देख रहे हैं तो लॉकिंग में भी इनका 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी जॉब थी और देश विदेश में उन्होंने ट्रैवल किया है, जापान, चाइना, मलेशिया, यूएई, सिंगापुर, बहुत सारे स्थानों पर उन्होंने बहुत तरीके से जाना हुआ, सेवा की और क्योंकि अपनी धारणाओं में बहुत मजबूत हुए, एक अच्छा एग्जाम्पल है। और वैसे इनका आना यहाँ पर कैसे हुआ मैं आपको कुछ शॉर्ट में बता दूँ। जैसे हमारा बिजनेस के कोई प्रोजेक्ट चल रहा है बोईसर में, मुंबई के आगे, और वहाँ पर विराज स्टेनलेस स्टील कंपनी में इनके 8 से 9 प्लांट्स है और ये लॉकडाउन से ये बहुत विशेष रूप से विशाल सेवा चल रही है और इसके बारे में तो कुछ समय मिलेगा तो विस्तार से बताऊंगा।
लेकिन उस प्रोजेक्ट में, उस सेवा में, जैसे देश भाई है, स्वामी भाई है, और मैं काफ़ी समय से उसमें इन्वॉल्व रहा, ऑलमोस्ट 1 साल से भी ज़्यादा हुआ है, और अभी हमें और हैंड्स की जरूरत थी इस सेवा में, तो खास रितेश भाई जी का सहयोग मिला और इसलिए उनका आना कोई सर में हुआ। तो उनको एक कंपनी ने इन्वाइट किया, तो उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप समय और लेकर आए और इस पुण्य नगरी में हम सब पुण्यात्माओं के बीच में थोड़ा और पुण्य का खाता बढ़ाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने ये निमंत्रण स्वीकार किया और पिछले 8 दिन से यहाँ पर है, और आज हमारा पुणे का इस टर्म का इनका ये लास्ट प्रोग्राम यहाँ पे डांस कर रहे हैं। और इनका विशेष अभ्यास जो रहा है, जैसे हम मूवी क्लास के लिए आते हैं और मूवी लिखते हैं और फिर अगले दिन के बाद वापस मूवी क्लास नहीं खुलती है, लेकिन इनकी विशेषता ये है कि अभ्यास बहुत विशेष करते हैं। जैसे बाबा मुरली में कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं कि बच्चों आज मतलब खुशी का हमारी खुशी कितनी निरंतर रही या दिन भर हमारा खुशी कितनी बनी रहेगी, ऐसे कुछ क्वेश्चंस बाबा रिफ्लेक्शन के लिए देते हैं। तो ये रिफ्लेक्शन का इनका अभ्यास बहुत गहरा है और उसमें उन्होंने अपने ऊपर बहुत अच्छे से काम किया है। मनस्यों का परिवर्तन, संस्कारों का परिवर्तन, उन गुणों को कैसे धारण करना है और उसकी गहराई में कैसे जाना है, तो उसके बारे में आज वो जरूर हमें बताएंगे। और उसके साथ साथ और एक बात बताता हूँ, वैसे बाबा के बच्चों की विशेषताएं बहुत है, बताने के लिए तो फिर अपना ही क्लास हो जाए। एक लास्ट एक अनुभव सुना के मैं इनको माइक दे दूंगा। जैसे लॉकडाउन में हम देखते हैं कि बहुत सारे अलग अलग अनुभव सभी के रहे, और उन्होंने विशेष एक कैंसर पेशेंट था जिनका मेडिकेशन चल रहा था, दवाइयाँ चल रही थी, और एक न्यूट्रिशनिस्ट उनके साथ काम कर रहे थे, उनका डाइट चेंज करने के लिए हमको सुझाव दिए और साथ साथ इनको रिक्वेस्ट किया कि आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं तो आप भी कुछ अपने योग के प्रयोग करना। तो उन्होंने उस व्यक्ति के साथ में बात करते हुए उनका काउंसलिंग किया, उनका कोचिंग किया और उनको बहुत अच्छी अनुभूति करा के उनको कैंसर फ्री करा दिया। माना जैसे एक खान पान की शुद्धि और दूसरा योग के प्रयोग, जैसे बाबा कहते हैं ना विज्ञान अर्थात योग के प्रयोग करना, लास्ट के लास्ट संडे की मूवी में था। तो ऐसी ही इनकी विशेषता है और अभी इनको और एक बड़ा काम या एक सेवा मिली है जहाँ पर ये बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स पे ऐसे योग के प्रयोग द्वारा उनको मिलके उनसे बात करके उनको ठीक कराने का भी वो सेवा शुरू हुआ है। और बाकी तो जैसे एक और बात है, जैसे हम अपनी खान पान की शुद्धि जिसे कहते हैं, तो बीमारियां जो है हमें ना हो, ग्रामीण जीवन में हमारा तन भी कैसे स्वस्थ रहे, उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक सात्विक डाइट कैसे होती है, क्या खाना चाहिए, उसके ऊपर भी बहुत अच्छा शेयर करते हैं नॉलेज हमारे साथ। तो मैं कहूँगा कि अभी हाँ समय की सीमा है, लेकिन फिर भी शॉर्ट में अपना अनुभव, अपनी अलौकिक जीवन की यात्रा, अपने खान पान के डाइट के बारे में अगर थोड़ा बता सकते हैं और अपने वर्तमान सेवाओं के बारे में अगर हम थोड़ा बता। तो हम सभी रितेश भाई जी का स्वागत करते हैं और हम इनसे सुनते हैं। ओम शांति, ओम शांति। थोड़ा मुस्कुराकर ओम शांति। लास्ट तक आवाज आ रही है? सबसे पहले तो बाबा का, निमित टीचर का और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि एक और बाबा के घर में आने का मौका मिला और परिवार से मिलकर तो बहुत अच्छा लगता है ना। आपको भी अच्छा लग रहा है? पक्का? बहुत सुंदर यात्रा रही है, बहुत बाबा ने अनुभव करवाए हैं, तो मैं कुछ आप सबसे शेयर करना चाहूंगा और उससे मैंने क्या सीखा वो आप सभी के समक्ष रखना चाहूंगा, ताकि अगर कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा, जैसे बाबा ने आज कहा ना, रुके हुए हैं तो चल पड़ेंगे, उड़ना है ना, चलना भी नहीं है, क्या करना है, उड़ना है, लेकिन चलते चलते रुक जाते हैं, है ना, चाहते नहीं है लेकिन रुक जाते हैं, तो उस पर बात करेंगे। वैसे जैसे दत्ता भाई ने बताया कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं जॉब करता था दिल्ली में और उसी के साथ ही ज्ञान मिला
मैं शुरू से बहुत ज्यादा पढ़ता था, बुक्स पढ़ता था, तो जब मुरली पहली बार सुनी पढ़ी तो ऐसे लगा कि बस यही है सच, है ना, इसके ऊपर सच हो नहीं सकता है। मुझे याद है बाबा ने, जब मैं थोड़ा और मुरली पढ़ने लगा तो बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बाकी सबके पास 1-1% ज्ञान है ना। कोई पेरेंटिंग अच्छी कराता है, वर्कशॉप कराता है, कोई बिजनेसमैन अच्छा है वो कोचिंग करता है, कोई कैसे इंग्लिश बोले, कैसे अच्छे से बोले, वो सब कराता है, लेकिन बाबा के ज्ञान में सब कुछ आ जाता है ध्यान से देखें तो, है ना। व्यक्त मुरली में सब कुछ आ जाता है। जब पढ़ने लगा तो अपने आप समझ आने लगा कि बस इसकी मुझे गहराई में जाना है। होता है आपको अनुभव? किस किस को होता है? अच्छा, ऐसा तो नहीं लगता बाहर की चीजें, बाहर की स्पीकर्स अट्रैक्ट करते हो कि ये भी सीख लूं, ये भी कर लूं, ऐसा तो नहीं लगता? पक्का ना? अगर बाबा की मुरली को अच्छे से पढ़े तो सब कुछ उसमें आ जाता है ना। बस होता क्या है, हम अच्छे से दिल से पढ़ते नहीं, है ना। कहते भी हैं कि आधे मन से हम चीजें ज्यादा करते हैं ना, दोनों नाव में पैर रखते हैं, थोड़ा इस दुनिया का भी और थोड़ा पुरानी दुनिया का भी थोड़ा सा बचा कर रखते हैं कि मुझे यहाँ भी थोड़ा करना है अपना, है ना। तो अगर पूरे दिल से करें तो फिर सब कुछ इजी हो जाता है। तो एक बात पक्की करें कि या तो मुझे कुछ करना नहीं है ना, या तो नहीं करें कुछ भी, और अगर करना है तो पूरे दिल से करना, 50% वाला काम नहीं करना। ठीक है, तो मुरली सुननी है, उसको 50% धारण करनी है या 100? पक्का ना? बस यही हुआ कि जैसे जैसे मैं पढ़ता गया तो योग से, ज्ञान से शक्ति मिलती है, सबका अनुभव है ना। अंदर संतुष्टता बढ़ती है, अंदर क्लैरिटी आती है। क्लैरिटी समझते हैं? नहीं तो पहले कितना कंफ्यूजन रहता है, ये करूं या ये करूं, ऐसे करूं वैसे करूं, छोटे छोटे, है ना। खाना भी क्या बनाना है आज, उसमें भी कितना कंफ्यूजन रहता था पहले। अभी तो नहीं रहता, या अभी भी सोचते हैं? क्या कहेंगे? आपकी आवाज नहीं आ रही किसी की। यहीं पर है सभी? पक्का? टेस्ट ले ले एक छोटा सा। चलो टेस्ट ले लेते हैं एक छोटा सा। जैसा मैं बोलूंगा आप सबको वैसा करना है, ठीक है? जैसा मैं बोलूंगा सब, मतलब भूख लग रही है सभी को, जल्दी जाना है, तो अच्छे से बोलेंगे। जैसा मैं बोलूंगा, हाँ, थोड़ा सा जाग रहे हैं, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल एक्टिविटी है, बिल्कुल आसान, लेकिन फिर भी देखना 50% इसे गलत करेंगे, है ना। इसीलिए पहले ही बता दिया। चलिए, अपना राइट हैंड, दाहिना हाथ ऊपर उठाएंगे, सभी उठाएंगे, सभी बच्चे बन जाए। तो क्लियर है ना? जैसा मैं बोलूंगा वैसा करना है, ठीक है। सभी को मैं दिख रहा हूँ ना? सभी को दिख रहा हूँ मैं? ओके। अपना हाथ अपने गाल पर लेकर आइए। हाँ ये गाल है, ये गाल है, फिर यहाँ क्यों रखा? अच्छा, मैंने किया इसलिए किया आपने, पर इंस्ट्रक्शन क्या था? जैसा बोलूंगा वैसा करना है। ये तो नहीं कहा मैंने जैसा मैंने करना है, तो इसका मतलब ध्यान नहीं है ना। और दूसरी लर्निंग जो भाई साहब कह रहे थे, क्या मेरे बोलने से कुछ नहीं होता है, हमारे बोलने से कुछ नहीं होता, हम जैसा करेंगे वैसा लोग करते हैं।
घर में बच्चों को क्या कहते हैं? बच्चे झूठ नहीं बोलना, मोबाइल यूज नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। और हम क्या करते हैं? सब कुछ उनके सामने करते हैं। तो बच्चा क्या करेगा? वही करेगा, है ना? इसलिए अब ध्यान से सुनेंगे, पक्का जवाब देंगे। ओके, किस किस को हिंदी आती है समझ? अच्छा, सबको आती है ना, फिर तो जवाब दे सकते हैं, है ना? तो इस जब यात्रा मेरी शुरू हुई तो बहुत अनुभव हुए, और मुझे लगता है आप सबको ये अनुभव होगा शुरू शुरू में कितना अच्छा लगता है ना? कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, है ना? सब कुछ मिल गया, है ना? लेकिन जब 1 साल होता है, 2 साल होता है, उसके बाद क्या होता है? थोड़ा ढीले पड़ जाते हैं ना, रुक जाते हैं, जैसे बाबा ने आज कहा, है ना? असली में क्या होना चाहिए? उड़ना चाहिए। ग्राफ कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए, लेकिन होता कैसा है? ऊपर नीचे होता है ना? तो इस अनुभव से मेरे साथ भी हुआ, है ना, कि बीच के 2 से 3 साल थोड़े ढीले रहे, है ना? तो उससे फिर मैं सीखा कि क्या गलती हो रही है, और फिर उसको थोड़ा बेहतर करने की कोशिश की। तो उस अनुभव से मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम एक बोझ के साथ चलते हैं, है ना? मुरली सुनी, ज्ञान समझ आया, लेकिन उस हिसाब से हमारा व्यवहार नहीं बदलता, हमारा चाल चलन नहीं बदलता, तो क्या होता है? एक बोझ बढ़ता है ना सभी का। क्या बोझ बढ़ता है? भाई मैं इतने साल हो गए कोशिश करते, ये आदत नहीं बदल रही, पता नहीं कब बदलेगी, ये गलती मैंने की, मुझे झूठ नहीं बोलना, गुस्सा नहीं करना चाहिए, अंदर नेगेटिव नहीं चलना चाहिए, ये सब चलता है। अगले दिन मुरली कैसे सुनते हैं? मान लीजिए एक रात पहले ही गलत किया हमने कुछ, जो श्रीमत नहीं थी, अगला दिन कैसा होगा? सुबह सुबह अच्छा होगा? अमृत वेला कैसा होगा? बस होगा, है ना? चलो करना है, राइट? उसके बाद मुरली सुनेंगे तो एक बोझ के साथ। वो क्या बोझ है? पता नहीं, बाबा कहते तो रोज है, लेकिन मेरे अंदर हो नहीं रहा है। क्या उस मानसिक स्थिति के साथ क्या वो अंदर जाएगा? नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, है ना? क्या ट्रैफिक कंट्रोल होगा अगर मन की स्थिति ऐसी है? तो नहीं होगा। नुमा शाम नहीं होगा। और रात की चेकिंग तो भूल ही जाए, क्योंकि पूर्ण सुबह से शाम तक कुछ नहीं किया तो चार्ट लिखने की भी हिम्मत नहीं होती। होता है ऐसा? किस किस के साथ होता है? सच सच बताएंगे, आज बाबा ने क्या कहा? क्या है रॉयल्टी? सच्चाई, है ना? चलिए बताइए, होता है ना, या हुआ होगा कभी, है ना? होता है ना? तो एक गिल्ट रहता है हमारे अंदर, है ना? पश्चाताप रहता है ना, कि हम ये सही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तरीका तो हुआ अपने आप को बदलने का, है ना? एक थोड़ा सा इसको बदल कर देखते हैं, और वो क्या है कि हम असली में जीवन में 80% गलतियां दोहराते हैं। 80% ऑफ द मिस्टेक्स वी रिपीट। नई गलतियां बहुत कम करते हैं। ध्यान से देखिए अब अपने जीवन को, क्या ऐसा है जिसको ऐसा लगता है कि हाँ, एक ही गलती चली आ रही है और उससे सीख ही नहीं रहे? क्या ऐसा होता है? होता है ना? तो जो लास्ट पिछले रविवार को बाबा ने मुरली में कहा, स्लोगन जो मुरली का था, बीती को बीती लगाओ, उससे शिक्षा लो और आगे बढ़ो। आज से एक नियम बनाए, अपना जो चार्ट है रात को चेक करते हैं ना। आज भी बाबा ने मुरली में क्या कहा, क्या करना है चेकिंग? चार्ट क्या रखना है? सिर्फ ये नहीं कि मैंने क्रोध नहीं किया,
गलत नहीं किया, और उसके साथ साथ अपनी पूरी चेक करना है रॉयलिटी को, किसी से कुछ मांगा तो नहीं, मन में इच्छा तो नहीं हुई। उसमें एक लाइन जो ऐड करनी है वो ये है, क्या मुझसे आज कोई गलती दोबारा हुई? क्या मैंने जो कल गलती की थी क्या वो आज हुई क्या? अगर हुई तो फिर क्या करेंगे? महसूस करना है और उसको चेंज करना है। लेकिन रात को सोते वक्त कुछ भी बोझ लेकर नहीं सोना है, किसी भी तरह का, है ना। एक टर्म कहते हैं इसे स्पिरिचुअल डिप्रेशन। डिप्रेशन तो हमने सुना है ना। स्पिरिचुअल डिप्रेशन क्या है? ज्ञान सुन सुनकर अगर योग नहीं करेंगे तो, अगर अपने आप को बदल नहीं पाएंगे तो ये बोझ आएगा, ये डिप्रेशन हो जाएगा। इसलिए रोज बिल्कुल बोझ तो बिल्कुल नहीं रखना है, इसको बिल्कुल भी बोझ में नहीं रखना है ना। प्रेशर कुकर देखा है सभी ने? जब उसमें प्रेशर बढ़ता है तब क्या होता है? सीटी। अगर सीटी नहीं बजे तो क्या होगा? तो ये सीटी को बजाते रहना है, मतलब जो अंदर है वो बाहर निकालना है। बाहर निकालने का मतलब क्या? लोगों से शेयर करेंगे? अच्छा, बाबा से शेयर करेंगे। लोगों से शेयर करेंगे तो क्या होगा? सबका अनुभव है ना, कि लोग मजे ज्यादा लेते हैं और सॉल्यूशन तो देते नहीं है ना। लेकिन सच फिर से सच्चाई, क्या बाबा से शेयर कर पाते हैं? सच बता। कभी कभी। अच्छा, तो बाबा सुनता है? अच्छा, सुनता है। फील होता है कि बाबा से शेयर कर पा रहे हैं? होता है। ओके, हमेशा होता है? पक्का? जब अंदर दुखी हो, परेशान हो, क्या सही में बाबा से बात हो पाती है? हाँ, क्या? तभी बाबा से बात हो पाती है। अच्छा, चलो फिर से मैं दोबारा प्रश्न पूछता हूँ। जब मन की स्थिति बहुत नीचे होती है, कुछ गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, कुछ गलत देख लिया, कुछ गलत खा लिया, कुछ गलत सोच लिया, क्या तब बाबा से शेयर हो पाता है? नहीं हो पाता है ना। क्यों? बाबा ने संडे को मुरली में क्या कहा? अव्यक्त से मिलना है तो अव्यक्त होना पड़ेगा। मन की स्थिति ऐसी होगी तो बाबा से नहीं मिल सकते। उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा? या बाबा से शेयर कर पाए तो बहुत ही अच्छा, बेस्ट, उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है ना। लेकिन कभी कभी कोई एक निमित्त आत्मा जो हमें, जैसे दीदी है यहाँ के, है ना, उनसे शेयर करना बहुत जरूरी है। नहीं किया तो हम सोचते हैं कि वो क्या सोचेंगे, इतने वर्ष हो गए, ये नहीं बदल, इनके अंदर अभी भी ये आता है ना। जजमेंट्स क्रिएट करते हैं, सोचते हैं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो शेयर नहीं कर पाते, है ना। होता है ना ऐसा। और ऐसा संबंध भी नहीं बनाया होता, मतलब सेंटर आए, मुरली सुनी, वापिस गए, तो वो संबंध कैसे बनेगा? नहीं बनेगा ना। तो शेयर भी नहीं कर पाते। लेकिन शेयर सिर्फ प्रॉब्लम नहीं करनी है। ज्यादातर में आदत क्या होती है? बस प्रॉब्लम शेयर कर दी, खत्म। सॉल्यूशन क्या है वो तो सुनना ही नहीं है। होता है ऐसा? होता है ऐसा? नहीं होता तो नहीं करें बात इस बारे में। होता है? ओके, ठीक है। इसलिए शेयर करना बहुत जरूरी है ना। आजकल हमारे पेपर्स बाहर से कम आते हैं। अभी हम सीख चुके हैं काफी हद तक कि ड्रामा में हर आत्मा का पार्ट है ना। हर आत्मा खाली है,
लेकिन ज्यादातर पेपर यहाँ से आ रहे हैं, अंदर के नेगेटिव थॉट्स, है ना, उस पर हमें जीत पानी है। और उसके लिए बिल्कुल भी बोझ नहीं रखना, है ना। मान लीजिए अमृत वेला मिस हुआ, ठीक है, तो अब चेक करना है कि क्यों मिस हुआ, क्या गलती रही, क्या कारण हो सकते हैं अमृत वेला मिस होने के। लेट सोए, है ना, और क्या कारण होता है, अपनी चेकिंग करके बताए, और क्या कारण होता है, वेस्ट, एक दिन पहले वेस्ट बहुत चलता है ना, और क्या कारण होता है, हाँ, अलबेलापन, ओके ठीक है, कि हाँ ठीक है बाबा तो यही है ना, और क्या, ज्यादा खा लेते हैं, ये भी बहुत बड़ा कारण है, ये पता ही नहीं है ना, इस पे बात करेंगे आज तो। हाँ, मोबाइल देखते हैं तभी लेट सोते हैं, है ना। तो फिर हम सोचते हैं नहीं, आज से अमृत वेला ठीक करना है। अमृत वेला एक एग्जाम्पल है, इसकी जगह हमारी कोई भी कमजोरी हम देख लें, है ना, तो गलती देखी कि क्या गलती हो रही है, मैं लेट सो रहा हूं, अगले दिन उसको ठीक करना, नहीं तो वही चीज चलती रहती है, चलती रहती है ना। तो करेंगे इसको सही सब। और हमें अपने मन को थोड़ा समझना है। मान लीजिए अमृत वेला उठना है, सुबह 3:30 का अलार्म लगाया, अंदर से एक आवाज आती है, क्या, उठो, टाइम से उठो, है ना, अमृत वेला बहुत जरूरी है, ये करोगे तो बहुत अच्छा महसूस होगा, भरपूर होंगे, है ना। दूसरी आवाज क्या आएगी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ये अगर आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना, बिल्कुल। लेकिन वही मैं कह रहा हूं कि दूसरी आवाज क्या आती है अंदर से, 5 मिनट और सो जा, है ना। अब दिन की पहली हमारे अंदर की लड़ाई शुरू हो गई, है ना। कौन जीतेगा इसमें, जिसकी सुनेंगे, है ना, और ज्यादातर किसकी सुनते हैं, दूसरे वाले। तो मान लीजिए पहला जो हमारे अंदर आवाज आती है वो आती है सोनू की, और दूसरी मोनू की, ठीक है। अब मुरली में आए, ठीक है, मुरली सुन रहे हैं, तो पहली आवाज अंदर से आएगी कि मुरली से 10 मिनट पहले पहुंचना है ना, योग करना है ताकि आत्मिक स्थिति हो। मोनू क्या कहेगा, नहीं नहीं, मुरली के वक्त ही पहुंचेंगे, योग तो हो गया सुबह, है ना। फिर ट्रैफिक कंट्रोल की बारी आएगी, फिर अंदर से एक आवाज आएगी कि करना जरूरी है। दूसरी आवाज क्या आएगी, काम ज्यादा जरूरी है ना, वो बाद में कर लेंगे, ट्रैफिक कंट्रोल इतना जरूरी नहीं, है ना। ऐसे ही रात को क्या होगा, पहली आवाज आएगी कि टाइम से सोना है, सुबह जल्दी उठना है, चार्ट लिखना है, बाबा को याद करना है। दूसरी आवाज क्या कहेगी, दूसरी आवाज क्या कहेगी, क्या कहती है बताइए, मोबाइल देख लेते हैं, है ना। और क्या आवाज आती है, ये चार्ट तो ऐसे ही मन मन में हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है ना, बाबा से तो प्यार है ही, कोई जरूरत नहीं। होता है ऐसा, होता है या नहीं ऐसा, होता है ना। तो हमें ये समझना है, पहली आवाज क्या है, आत्मा की, दूसरी आवाज क्या है, देह अभिमान, है ना, अहंकार, माया जिसे बोलते हैं, है ना। शब्द वही हैं, बातें वही हैं, लेकिन थोड़े से शब्द थोड़े से अलग किए हैं, है ना। अब क्या करना है, हमें अपने देह अभिमान, या कहते हैं मन हमारे साथ गेम्स खेलता है, बहुत सी गेम्स खेलता है। कैसी गेम्स खेलता है, वो हमेशा चाहता है हमारा जीवन एक दुख भरा हो,
ताकि लोग पूछें हाय क्या हुआ, ठीक है सब, है ना। जब छोटे बच्चे होते हैं, जब आप सब छोटे होंगे, मैं जब छोटा था, थोड़ी सी चोट लगती थी, इतनी बड़ी पट्टी बांध कर जाते थे ना। क्यों? लोग पूछें हाय क्या हुआ, है ना, ज्यादा तो नहीं लगी। क्यों? सबको अटेंशन चाहिए, है ना, चाहिए ना सभी को। ऐसे ही यहाँ भी क्या होता है कि एक पुरुषार्थी जीवन अच्छा लगता है। अच्छा मतलब हमारा मन कहता है कि अगर फ्री हो गए तो, कोई बंधन ही ना हुआ तो फिर क्या बचेगा। संडे को बाबा ने मुरली में कहा ना, 63 जन्म कैसा संस्कार है, बोझ उठाने का। याद है सभी को? बंधन नहीं भी होगा ना, बंधन ढूंढने की कोशिश करेगा हमारा मन। सब कुछ अच्छा भी होगा ना, फिर भी वो कोशिश करेगा कुछ ना कुछ गलत आ जाए। यही तो माया है ना। बाबा की याद में रहते हैं, श्रीमत पालन कर रहे हैं, और एकदम से क्या होगा, कुछ ना कुछ आ जाएगा, है ना। मान लीजिए आप एक कमरे में एंटर किए, नया कमरा बना है और बहुत सुंदर टाइल्स लगी हुई, एक टाइल टूटी हुई है, तो ध्यान कहाँ जाएगा? टूटी हुई टाइल पे, है ना। ये हमारा मन ऐसे काम करता है ना, होता है ना ऐसे। जीवन में सब कुछ अच्छा भी होगा ना, वो फिर भी कुछ ना कुछ गलत ढूंढ लेगा। और यही हमारा देह अभिमान मन हमें पश्चाताप करवाता है, गिल्ट फीलिंग कराता है, वो जानकर बूझकर गलतियां करवाता है। तो बस एक अवेयरनेस रखनी है क्या, कि मैं आत्मा हूं, मुझे बंधन मुक्त जीवन बहुत पसंद है, मुझे ये फ्री रहना पसंद है। मन के अंदर गिल्ट आए, पश्चाताप हो, नेगेटिव आए, तो क्या कहना है, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, बताएंगे? हाँ हाँ, ये मेरा असली संस्कार नहीं है। ये किसका संस्कार है? जो कहते हैं रावण का, या मेरा देह अभिमान है, ये मेरा मन मुझसे खेल रहा है, असली में नहीं हूं मैं ये। तो एक स्पेस हमें क्रिएट करना है अपने और मन के बीच में, है ना। अभी हम मेडिटेशन से करेंगे उसे, लेकिन बात सिर्फ एक है कि जितना हम विश्वास अपने आप को दिलाएंगे, उतना मन हमारी बात मानने लग जाएगा, है ना। तो बाबा ने ऐसे अनुभव करवाए। मैं कहूंगा कि मेरे जीवन की 3 सबसे बड़ी अचीवमेंट अगर आप समझें, तो पहला तो मैं अपने आप को इस साइकिल से बाहर ला पाया, है ना। क्योंकि जब जॉब शुरू किया था तो अच्छा लगता था, लेकिन 2-3 साल के बाद, कोई है जो जॉब करता है आप में से? ओके। शुरू शुरू में तो अच्छा लगता है, फिर 2 साल बाद क्या होता है? बहुत ज्यादा बेचैनी, और वो आप किसी को समझा भी नहीं सकते, है ना। राजयोगा से ये मैं उससे पूरा बाहर आ पाया। दूसरी जो अचीवमेंट है वो ये है जो दत्ता भाई शेयर कर रहे थे, कि बहुत से ऐसे पेशेंट से मिलने को मिला जो सिर्फ कैंसर नहीं, जो कहते हैं टर्मिनली इल जो बीमारियां होती हैं, मतलब जिसके बाद इंसान खत्म ही होता है। ऐसी स्टेज जब डॉक्टर क्या कह देते हैं उन्हें कि अब आपको दवा नहीं दुआ बचा सकती है ना। ऐसे लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट किया और उनको कुछ अलग नहीं करवाया, मुझे भी अनुभव नहीं था, सिर्फ ज्ञान को अच्छे से यूज करवाकर कि वो आत्मा ये समझ जाए कि मैं जितने दिन हूं वो पूरा खुशी से जीना है मुझे, है ना। असली में जब शरीर छूट जाए हमें थोड़ी ना पता चलेगा। हम 60 साल जिए, 65 साल जिए, क्या पता चलेगा हमें? असली में तो पता नहीं चलेगा ना। ये तो हमारे अंदर बिठाई हुई है चीज। जब उनके अंदर से डर खत्म किया, और फिर राजयोगा, मैं आत्मा हूं, आत्मा में हीलिंग पावर है ना। आत्मा जब प्योर होगी, शक्तिशाली होगी, तो शरीर तो हील हो ही जाएगा, है ना। तो जब ये उन्हें प्रैक्टिस करवाया,
उनका यही अनुभव था कि मुझे विश्वास है कि मैं ठीक हो गया हूं, और जब चेकअप कराया तो पूरा कैंसर गायब हो गया था, खत्म हो गया था। लेकिन वो बात कहाँ से आई? कहते हैं मैजिक ओवर लॉजिक। लॉजिक क्या कहेगा, दिमाग क्या कहेगा, ये ठीक नहीं हो सकते, मैं ठीक नहीं हो सकता, मेरे अंदर की संस्कार नहीं बदल सकते, है ना। लेकिन मैजिक क्या है, बाबा का वंडर क्या है कि हो जाएगा। इससे हम ये सीखें, सिर्फ कैंसर की बात नहीं है, कोई भी संस्कार मेरा बदल सकता है। बस मुझे ये बिलीव करना है कि मैजिक होता है, मतलब वंडर होते हैं अगर बाबा की श्रीमत पर मैं चलूं, है ना। बाबा के ज्ञान को, श्रीमत को अच्छे से पालन करेंगे तो ऐसी ऐसी चीजें होंगी जो हमने सोची भी नहीं होती है। हमारे संकल्प में ये शक्ति है, लेकिन संकल्प शक्ति को शक्तिशाली बनाने के लिए प्योरिटी मन में होना बहुत जरूरी। प्योरिटी मतलब सच्चाई, जो आज बाबा ने कहा है ना। अगर मन में एक आत्मा के लिए भी नेगेटिव थॉट है, एनर्जी का फ्लो एक आत्मा के लिए भी रखा हुआ है कि इन्होंने गलत किया मेरे साथ, या इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आज बाबा ने कहा ना कि दूसरों को अगर मन में आता है कि दूसरे को बदलना चाहिए, तो मेरे मन में प्योरिटी नहीं, फिर मेरी संकल्प शक्ति काम नहीं करती। कोशिश करते हैं ना वाइब्रेशंस देने के, लोगों को करते हैं ना, मेरे परिवार वाले ज्ञान में आ जाएं, ऐसा हो जाए, शरीर ठीक हो जाए, लेकिन वो काम कब करेगा? जब बेहद का भाव होगा, मतलब मन में प्योरिटी हो। हर आत्मा मेरे लिए बराबर, और अगर गलत भी किया हो तो भी उसके लिए शुभ भावना, तब जाकर हीलिंग शुरू होगी असली में। नहीं तो पुरानी बातें ही याद आती रहती है ना। और तीसरा जो मैं कहूंगा अचीवमेंट, की अपने ब्राह्मण परिवार में ही बहुत पास के किसी को एंजाइटी अटैक्स थे। एंजाइटी समझते हैं? हाँ, नहीं, एंजाइटी हम ऐसे ही शब्द यूज कर देते हैं असली में, है ना। आजकल हमारी वोकैबुलरी में आ गया है ना। एंजाइटी मतलब, शुरुआत की एंजाइटी मतलब डर लगना, बिना बात के डर लगना, बेचैनी होना। धीरे धीरे अटैक्स आते हैं। मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये, कि ये आगे चीजें बढ़ने वाली हैं, हमारे अंदर भी, आसपास भी बढ़ सकती है। इंसान अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, मतलब जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती है, और कुछ लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, है ना। तो जब उनकी बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई, मतलब बिल्कुल उनके अंदर से जीने की इच्छा ही खत्म हो गई, तब उन्हें कुछ प्रैक्टिस करवाई, सिर्फ बेसिक प्रैक्टिस करवाई, और उससे वो ठीक हो गए, बेटर हो गए, और अब पूरी तरह रिकवर हो गए। सिर्फ 2 बातें उन्हें प्रैक्टिस करने को कही, कि बस ये महसूस करो कि मैं आत्मा भरपूर हूं, और बाबा मुझे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, ये बातें सुनने में कितनी सिंपल लग रही है ना। करते भी है ना हम प्रैक्टिस, लेकिन 100% अगर हम अच्छे से करेंगे, अंदर सब ठीक हो जाएगा। क्यों हमारे अंदर गलत आदतें आती हैं? अंदर एक खालीपन है, उस खालीपन को भरने में लगे रहते। और क्या वो भरता है खालीपन? चीजों से, लोगों से, खाने पीने से नहीं भरता है ना। और क्या सही में हमेशा बाबा का इतना प्यार महसूस होता है कि बस बाबा प्यार ही प्यार कर रहे हैं? क्या हमेशा महसूस होता है? क्या कहेंगे, सच्चाई? हमेशा महसूस होता है? नहीं होता है ना। अड़चन कहाँ आती है? जो पहली बात हो रही थी, मान लीजिए हम बाबा का प्यार महसूस कर रहे हैं, कभी तो बहुत अच्छा लगता है, और कभी मन में आता है
नहीं बाबा मुझे प्यार नहीं करते, क्यों, मुझ में ये कमी है, मैंने ये गलत किया, ऐसे नहीं करना चाहिए था, मैं अच्छे से बाबा को फॉलो नहीं कर रहा। ये क्या है? ये कल का बोझ है, बर्डन है, बैगेज है, वो हमें आत्मिक स्थिति में महसूस नहीं होने देगा, है ना। तो आत्मिक स्थिति का मतलब, पहला पहला नियम कि मैं आत्मा पूरी तरह से प्रेजेंट में रहूं, आज के दिन में रहूं, एक समय में एक ही दिन को जीना है। मतलब कल का सीख कर आज मुझे 100% वर्तमान में रहना है, अपने पास्ट से, अपने पुराने संस्कारों से बिल्कुल अलग महसूस करना है ना। ये सब बातें इसीलिए बताई। अभी हम 5 मिनट मेडिटेशन करेंगे और आप देखना बहुत अलग अनुभव होगा। ठीक है, रेडी? चलिए सीधे बैठेंगे, लाइट चेंज। आंखें खोलकर बैठेंगे सभी और शक्ति स्वरूप होकर बैठेंगे। सामने बाबा को देखें। लास्ट तक आवाज आ रही है? पीछे आवाज आ रही? महसूस करें आंखों में बाबा की चमक। अपना पूरा ध्यान केवल अपने ऊपर। ऐसा महसूस करें जैसे मैं एकदम अकेला हूं इस दुनिया में। अपनी चेतना को, मन बुद्धि को, वो जहां भी है हर जगह से हटाकर पूरी तरह से अपने ऊपर लेकर आए। ये शरीर भी अनुभव ना हो, बस मैं आत्मा, चमकता हुआ सितारा, शाइनिंग स्टार, ज्योति बिंदु, आत्मा के प्रकाश को अनुभव करें। लाइट को अनुभव करें। जैसे एक नदी बहती है, वैसे ही मुझ आत्मा से प्रकाश मेरे पूरे शरीर में फैल रहा है। मुझ आत्मा में वो हीलिंग पावर है। अपने मन को, अपने शरीर को हील करने की।
मैं आत्मा अपने आप में कंप्लीट हूँ, संपूर्ण, भरपूर। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। कोई वस्तु, कोई वैभव, कोई पोजीशन, कोई व्यक्ति, कुछ भी नहीं चाहिए। भरपूर महसूस करने के लिए मैं आत्मा अपने आप में पूरी हूँ, अधूरी नहीं हूँ। आई एम कंप्लीट। बाबा मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं। मैं आत्मा जैसी हूँ उसे पूरी तरह स्वीकार कर रहे हैं। अच्छे से महसूस करेंगे बाबा का वो बिना शर्त का प्यार, निस्वार्थ प्यार, पवित्र प्यार। फिर से महसूस करेंगे बाबा मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं। मेरे अंदर का खालीपन, अकेलापन बाबा के प्यार से समाप्त हो रहा है। और मैं आत्मा भरपूर हो रही। बाबा की लाइट से, बाबा के प्रकाश से मेरे अंदर की सभी कमजोरियां, सभी नेगेटिविटी खत्म हो रही है। बाबा मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं। उनका प्यार मुझे हील कर रहा है। ओम शांति।
ओम शांति। कैसा रहा अनुभव? अच्छा रहा? क्या पुराना कुछ याद आया? असली में हमें बस यही करना है, जितना अपने आप को डिटैच करके समय समय पर बाबा का प्यार महसूस करते रहें। हीलिंग इसी से होगी। ठीक है? ओम शांति। ओम शांति। तो हम सभी दिल से हितेश भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि यहाँ पर आए और अपना सुंदर अनुभव सुनाया और बहुत सुंदर अनुभूति कराया। तो हितेश भाई जी वैसे बोईसर तो हर मास उनका आना होगा, तो जैसे समय मिलता है तो वैसे वापस उनको जरूर उन्हें बुलाएंगे और अच्छे से योग अनुभूति भी कराएंगे और बहुत अच्छी क्लासेस भी कराएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच हितेश भाई जी। आगे के डायरेक्शन कुछ क्वेश्चन? वो पूछ रहे कुछ क्वेश्चंस है, किसी के कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। किसी के कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। क्लैरिटी हो गई, चलो बहुत अच्छा, ताली हो जाओ अपने लिए। तो ये क्लास वैसे बैठी यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी योग की अनुभूति दीदी मतलब कराते रहते हैं, भाई बहने भी कराते रहते हैं। यहाँ का कोर मतलब ग्रुप है जो स्पार्क की भी एक्टिव मेंबर्स हैं और बहुत पुराने बाबा के योगी तपस्वी बच्चे हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति में रहते हैं और बहुत विशाल रूप से सेवाओं में भी सदा हाजिर रहते हैं। तो बहुत वंडरफुल क्लास है, बहुत वंडरफुल स्थान है और हमारे टीचर भी सबसे वंडरफुल है। तो सदा कराते रहते हैं और बहुत सुंदर अनुभूति कराते हैं। थैंक यू दीदी, ओम शांति। आप सभी को सबसे अच्छे हमारे दत्ता भैया बहुत दिन हो गए आए नहीं, इसलिए उनको ही वहां चढ़ा के रखा है। थैंक यू। सभी भोग लेकर जाएंगे। मुझे लेके ब्रह्म लेके यहाँ पे गीत चलता है नहीं